तो आज हम एक ऐसे बंदे के बारे में बात करने वाले हैं जो देखने में तो एक नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट लगता है, लेकिन असल में वो है एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड जिसने सिर्फ महज 9 साल की उम्र में वाइट रूम का सारा फिजिकल एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को पार किया था। अयानो कोजी कियोसाका, काम, कोल्ड एंड कैलकुलेटिव, जो अपने जीनियस इंटेलेक्ट्स को छिपाए रखता है एक ऑर्डिनरी फेस के पीछे। वो सिर्फ हर सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल ही नहीं करता, बल्कि अपने हिसाब से अपने दुश्मनों को अपना हथियार बना के उन्हें यूज़ करता है, और वो भी बिना किसी इमोशंस को दिखाए। तो स्वागत है सभी का हमारे इस सीरीज़ में स्मार्टेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम एपिसोड 3, अयानो कोजी कियोसाका। अब देखो, अयानो कोजी का कैरेक्टर जितना सिंपल दिखता है, रियलिटी में उतना सिंपल है नहीं। अगर तुम उसे समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके व्यू पॉइंट्स एंड दुनिया को देखने का नज़रिया कितना अलग है एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट के मुकाबले। जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें भी पता चलता है और समझ में भी आता है कि अयानो कोजी का कैरेक्टर कितना कोल्ड है और वो किसी का भी यूज़ कर सकता है बिना उस शख्स को समझ आए। अब स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा एडवांस नर्सरिंग हाई स्कूल के सिस्टम को। यह स्कूल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है जहां जापान के फ्यूचर लीडर्स को ट्रेन किया जाता है उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग। स्कूल में नॉर्मल हाई स्कूल की तरह ए से लेकर डी सेक्शंस है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है कि ए सेक्शंस वाले स्टूडेंट को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलती है कंपेयर टू दूसरे सेक्शंस के। एंड ये पूरा स्कूल पॉइंट सिस्टम पर बेस है जहाँ स्टूडेंट पॉइंट्स अर्न या लूज़ करते हैं अपने एकेडमिक स्किल्स के अकॉर्डिंग, और इन स्किल्स में सब कुछ इंक्लूड है, मतलब सब कुछ। अब ठीक इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर अयानो कोजी और उसके क्लासमेट्स सेक्शन डी में असाइन होते हैं और उन्हें 1 लाख पॉइंट्स दिए जाते हैं, और उनकी क्लास टीचर साई चाबाशिरा उन्हें बताती है कि इस पॉइंट से वो स्कूल में कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब कुछ भी, और उसी के साथ वो उन्हें स्कूल्स के नियम कानून बताती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ तब आता है जब 1 महीने बाद सारे क्लास सेक्शंस के पॉइंट रिन्यू हो जाते हैं सिवाय सेक्शन डी के, क्योंकि तब उन्हें पता चलता है उनके क्लास टीचर से कि उनके क्लास पॉइंट्स 0 हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग स्कूल के काफ़ी नियम तोड़ चुके थे और इसीलिए उनके पॉइंट्स रिन्यू नहीं हुए हैं। और इन सब के अलावा अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर एग्ज़ाम में कोई भी स्टूडेंट फेल होता है तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब इस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए सेक्शन डी के स्टूडेंट्स आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि क्लास डी में स्कूल के निकम्मे स्टूडेंट्स हैं जिसमें से कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे भी नहीं हैं। अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए अयानो कोजी अपने सीनियर्स के पास जाके पिछले साल के क्वेश्चंस को बाय करता है अपने पॉइंट से, और उन सब का यूज़ करके वो सभी पास हो जाते हैं सिवाय एक स्टूडेंट के जिसका नाम था केन सूडो। वो सिर्फ 1 मार्क्स से फेल हो गया था, लेकिन यहाँ पर भी अपना अयानो कोजी अपने क्लास टीचर से जाके 1 पॉइंट उनसे बाय करता है, लेकिन उस मार्क्स को बाय करने के लिए उसे सुजुने होरिकिता की मदद लेनी पड़ती है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि स्कूल में कुछ भी बाय कर सकते हैं, और ये बात यहाँ अयानो कोजी बहुत ही अच्छे से समझ गया था, और फिर बाद में उसे अपने क्लासमेट कुशिदा का रियलिटी दिखता है कि वो सुजुने होरिकिता से नफरत करती है, लेकिन कुशिदा अयानो कोजी को धमकी देती है कि वो ये बात किसी को ना बताए, और अगर उसने ऐसा कभी किया भी तो वो उस पर इल्ज़ाम लगा देगी रेप करने का। अब यहाँ तक तो सिचुएशंस नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अब क्लास सी के कुछ स्टूडेंट्स उनके लीडर के ऑर्डर के वजह से सूडो पर हमला करते थे, और सिचुएशंस अब ऐसा हो चुका था कि स्कूल मैनेजमेंट सूडो के ऊपर एक्शन लेगा और उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एविडेंस के लिए अयानो कोजी और सुजुने टीम अप करते हैं सेक्शन बी के लीडर होनामी इचिनोज़े के साथ, और वो लोग एक प्लान बनाते हैं और एक फेक कैमरा इंस्टॉल करके अयानो कोजी कुशिदा को बोलकर उन स्टूडेंट्स को बुलाता है मिलने के लिए, और वहाँ उनसे कहता है कि स्कूल को पहले से ही पता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट चाहती है कि तुम लोग खुद सच बता दो, वरना वो ऐसे ही लास्ट में तुम लोग को ही स्कूल से निकालेंगे। अब ये बातें सुनने के बाद वो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, और अयानो कोजी उनसे कहता है कि अपने कंप्लेंट्स को विड्रॉ कर लो, जिससे ना हमें और ना ही तुम्हें कोई लॉस होगा, और वो लोग ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। और अब इससे यहाँ हमें ये समझ आ जाता है
कि अयानो कोजी कितना स्मार्ट है और उसके मैनिपुलेटिव स्किल्स भी कितने अच्छे हैं। वो इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करता है कि लोग एडवांटेज में होने के बाद भी उससे हार जाते हैं। उसकी इस स्ट्रैटेजी को देखकर प्रेसिडेंट मानाबू, जो कि होरिकिता सुजुने के बड़ा भाई रहता है, वो उसे ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अयानो कोजी उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपकी बहन ने ये प्लान बनाया था। अब इसके बाद स्कूल पूरे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एक शिप में ले जाते हैं और जहां चाबाशिरा सेंसे अयानो कोजी को बताती है कि एक अननोन पर्सन ने स्कूल को कांटेक्ट किया था ताकि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए, लेकिन अगर तुम हमारे क्लास को सेक्शन ए बनने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हें कोई निकाल नहीं पाएगा यहाँ से। और ना चाहते हुए भी उसे ये मानना पड़ता है। इधर बाद अगले दिन स्कूल एक स्पेशल एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती है जहाँ चारों क्लास को 300 पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन्हें एक वीक तक वहाँ आइलैंड में रहना है और सरवाइव करना है अपने ही दम पर। और जो क्लास दूसरे क्लास के लीडर्स का सही नाम बताएगा एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद, वो क्लास को बोनस पॉइंट मिलेंगे और एट लास्ट जिस क्लास के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वो जीत जाएगी। अब क्लास ए अपना कैंप एक केव के अंदर बनाती है और क्लास बी एक वाटरफॉल के पास में अपना कैंप बनाती है और क्लास डी अपना कैंप रिवर के साइड बनाती है और क्लास सी अपना ये टेस्ट एक वेकेशन की तरह ट्रीट करते हैं और पूरा पॉइंट्स यूज़ कर लेते हैं। इधर क्लास डी सोचती है कि वो अपना लीडर सुजुने को बनाएंगे और जैसे जैसे दिन बीतते हैं अयानो कोजी और उसके साथी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, पर अयानो कोजी सिर्फ इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और वो भी चुपचाप बिना किसी को बताए। और जब वो यामाउची और साकुरा के साथ लकड़ी खोज रहे होते हैं जंगल में, उन्हें मिलती है क्लास सी की इबुकी। वो बताती है कि उसका रियोइन के साथ बहस हो गया था और इसलिए वो अपना क्लास छोड़ के आ गई है। उसकी बात सुन के सारे डी सेक्शंस के स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो इबुकी की हेल्प करेंगे और उसे अपने साथ कैंप में रखेंगे। अब रात को अयानो कोजी ये नोटिस कर चुका था कि सुजुने की तबीयत ठीक नहीं है जब से टेस्ट स्टार्ट हुई थी और अगले दिन अयानो कोजी सुजुने से उसका आईडी कार्ड देने के लिए बोलता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि आईडी कार्ड उसने जब देखा था कास्तुरागी के हाथ में तो वो वैसा ही है कि नहीं। इसके ठीक थोड़ी देर बाद यामाउची सुजुने के ऊपर कीचड़ फेंक देता है और जब सुजुने अपने आप को साफ करने जाती है तब इबुकी उसका आईडी कार्ड चोरी करके भाग जाती है और तबीयत ठीक ना होने के कारण सुजुने उसे पकड़ नहीं पाती है। अब अगले दिन जब टेस्ट का फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है, सबसे शॉकिंग की बात ये रहती है कि क्लास डी इस टेस्ट में जीत गई थी और ये सब देख के जब सुजुने अयानो कोजी के पास जाकर पूछती है कि तुमने क्या किया, तब हमारा अयानो कोजी उसे रिवील करता है कि वो जानबूझ के यामाउची से कहा था कि तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंकने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि इबुकी जब तुम मुझे जंगल में मिली मैं तुम्हें जानबूझकर टेस्ट से हटा दिया और खुद लीडर बन गया, क्योंकि मैं जानता था कि वो लोग तुम्हें ही लीडर कहेंगे और वो आंसर रॉन्ग देंगे। इसके बाद जब सुजुने उससे पूछती है कि तुम्हें दूसरे लीडर्स के नाम कैसे पता चला, तो वो आगे बताता है कि मैंने कात्सुरागी का कार्ड देखा था, पर प्रॉब्लम ये था कि मैंने बैक साइड देखा था जिसे कात्सुरागी ने जानबूझ के दिखाया था ताकि लोग। के बाद चाबाशिरा सेंसे अयानो कोजी को बुलाती है मिलने के लिए, जहां वो उसे कहता है कि इस बार मैंने हेल्प कर दी और क्लास डी को जिता दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम बिना प्रूफ के मैं नहीं कुछ करने वाला। लेकिन तभी उसके सेंसे उसे बताती है कि वो अननोन पर्सन और कोई नहीं बल्कि उसके फादर है। अब इसके ठीक बाद सुजुने उससे आकर पूछती है कि तुमने हिराता को दूसरे क्लास के लीडर्स के बारे में बताया और अपना नाम ना लेकर मेरा नाम दिया, ऐसा क्यों? तब यहाँ अयानो कोजी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा क्लास ए में प्रमोट होने के लिए, लेकिन उसके बदले तुम मेरे पास्ट के बारे में मुझे नहीं पूछोगी। और इतना बोल के वो अपना रियल मोटिव प्रेजेंट करता है। और इसी के साथ फर्स्ट सीज़न यहाँ हो जाता है ख़त्म और इसी के साथ हमें यहाँ पता चलता है कि ये बंदा आखिर कितना स्मार्ट है। उसने अकेले ही पूरे 3 क्लास को डिफीट कर दिया था, वो भी बिना अपने हाथ को गंदा किए हुए। और अब जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है हमें साफ समझ आने लगता है कि अयानो कोजी कितना कोल्ड है। उसके
आंखों से साफ समझ आता है कि उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो लोगों को अपने हित के लिए यूज़ करने के लिए उनके साथ कुछ भी कर सकता है। क्योंकि अब जैसे ही सीज़न 2 शुरू होती है, स्कूल की अथॉरिटी एक और स्पेशल टेस्ट ऑर्गेनाइज कर देते हैं और चारों क्लास को एक दूसरे के साथ 8 ग्रुप में बांट देते हैं, जिसमें 14 स्टूडेंट्स मिलाकर होते हैं हर ग्रुप में। और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हर एक ग्रुप में एक वीआईपी है जिसे स्कूल ने चुना है और बाकी ग्रुप के सभी स्टूडेंट को वीआईपी को खोजना है और स्कूल को इन्फॉर्म करना है कि आखिर में ग्रुप में वीआईपी है कौन। अब एग्ज़ाम वाले दिन अयानो कोजी अपने ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके साथ रहता है और सिचुएशन को लीड करती है बी क्लास की इचुनिज़े, जो अयानो कोजी के क्लास को इससे पहले भी सूडो वाले केस में हेल्प कर चुकी है। और वो सबको सजेस्ट करती है कि हमें फर्स्ट सिनेरियो को ही टारगेट करना चाहिए जिसमें सबका भला होगा। लेकिन उसकी इस प्रपोज़ल को क्लास ए का माशिदा उस बात को मानने से मना कर देता है और उस दिन का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। डिस्कशन ख़त्म होने के बाद ही क्लास सी की मानाबे अपने दोस्तों के साथ क्लेम करती है कि कारुइजावा ने उसकी फ्रेंड रिका को बुली किया है, लेकिन इस सिचुएशन से कारुइजावा को माशिदा बचा लेता है। अब अगले दिन हिराता को कहीं से पता चलता है कि कुशिदा सेक्शन डी की वीआईपी है और ये बात वो युकिमुरा और अयानो कोजी को बताता है। और जब अयानो कोजी और सुजुने बात कर रहे होते हैं कि क्लास डी को कैसे यूनाइट किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास पॉइंट उन्हें मिल सके, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अपने साथ कारुइजावा को करने का, क्योंकि कारुइजावा का प्रेजेंस क्लास की फीमेल स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा है। लेकिन तभी वहाँ रुइन आ जाता है और सुजुने को ऑफ़र करता है एलियंस बनाने के लिए उसके साथ और बी क्लास के साथ, जिससे वो ए क्लास को डिफीट कर सकेंगे। लेकिन उसका इस ऑफ़र को सुजुने रिजेक्ट कर देती है। तो एट लास्ट वहाँ से रुइन वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद अयानो कोजी हिराता और कारुइजावा को बात करते हुए देखता है, जहाँ कारुइजावा उसे मानाबे के ग्रुप से डील करने के लिए उसे मदद करने के लिए बोलती है। और इसके ठीक बाद अयानो कोजी को ये पता चलता है कि कारुइजावा और हिराता एक्चुअल में रिलेशनशिप में होने का नाटक कर रहे हैं। और जब कारुइजावा वहाँ से चली जाती है तो अयानो कोजी हिराता से पूछता है कि तुम लोग रिलेशनशिप में इसलिए हो ताकि तुम उसे इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सको, जिस पर हिराता हाँ में जवाब देता है और उसे बताता है कि कारुइजावा लगातार 9 साल से बुली हुई है। अब अगले दिन जैसे ही डिस्कशंस ख़त्म होता है, मानाबे और उसकी फ्रेंड फिर से कारुइजावा को टारगेट करते हैं और उसे फिर से क्लेम करते हैं और उससे बुली करने लगते हैं। और ये सब अयानो कोजी और युकिमुरा हॉलवे की तरफ छिपकर देख रहे होते हैं। और जब सिचुएशन हद से ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो युकिमुरा कारुइजावा का बचाने जाता है, लेकिन कारुइजावा उन दोनों के ऊपर ही चिल्लाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ अयानो कोजी एक ऐसा प्लान बनाता है जिसे वो मानाबे को टेक्स्ट करता है और उसे कहता है कि कारुइजावा से बदला लेने के लिए वो उसका हेल्प करेगा। लेकिन ये सब वो एक अननोन बन के करता है और फिर कारुइजावा को वो लोग एक जगह बुलाते हैं और फिर मानाबे और उसका पूरा ग्रुप कारुइजावा को बहुत ही गंदे तरीके से बुली करने लगते हैं। और ये सब चीज़ अयानो कोजी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है और उनके जाने के बाद वो उसके पास जाता है और उससे ये बात बताता है कि अभी अभी यहाँ जो भी हुआ है और तुम्हारा हिराता के साथ जो भी रिलेशन है वो सब मुझे पता है। और फिर वो उससे बोलता है कि आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, जिसके बदले मैं चाहता हूँ तुम मेरा हेल्प करो हमारे क्लास को आगे बढ़ने में, क्योंकि जो काम सुजुने नहीं कर सकती वो तुम कर सकती हो। और यहाँ कारुइजावा इस बात को मान जाती है। देखो, एक बात बता दूं, एनीमे में ये सीन उतना रूटलेस नहीं दिखाया है, जबकि मांगा और लाइट नोवेल में इस इंसिडेंट को बड़े ही इंटेंस तरीके से दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि फाइनल डिस्कशन से पहले हमागुची प्रपोज करता है कि हमें सिचुएशंस 1 के साथ जाना चाहिए इस टेस्ट के रिज़ल्ट के लिए, और वो अपना फ़ोन सबको दिखा देता है कि वो वीआईपी नहीं है। उसके ऐसा करने पर सभी कोई अपने अपने फ़ोन दिखाने लगते हैं कि वो लोग वीआईपी नहीं है। इवन अपना अयानो कोजी भी वीआईपी नहीं रहता है। लेकिन जब युकिमुरा थोड़ा हेजिटेट करता है अपना फ़ोन दिखाने पर, सभी को दिखता है कि वो वीआईपी है और ये देख के सभी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि युकिमुरा ही है वीआईपी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये रहता है कि अपना अयानो कोजी युकिमुरा को बताता है कि वीआईपी वो है और वो अपना फ़ोन बदल लेता है उसके साथ।
मतलब क्या ही उसने दिमाग लगाया। लेकिन उसकी ये चालाकी ज़्यादा देर के लिए उसके काम नहीं आती, क्योंकि इचिनोज़े अपने फ़ोन से अयानो कोजी को कॉल लगा देती है और कहती है कि युकिमुरा के फ़ोन में मेरा नंबर है ही नहीं, बल्कि ये फ़ोन मैंने अयानो कोजी को किया है। और यहाँ सबको अब पता चल जाता है कि असली वीआईपी अयानो कोजी है, और सब काफ़ी चौंक भी जाते हैं। लेकिन पूरा मामला अभी भी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। मत भूलो, हम बात कर रहे हैं अयानो कोजी की, और तुम लोग को भी अभी तक समझ आ गया होगा कि इस बंदा कितना स्मार्ट है। उसे ऐसे ही इस पूरे सीरीज़ में परफेक्ट नहीं बोला गया है। उसने फ़ोन तो चेंज किया था, लेकिन सिर्फ युकिमुरा के साथ नहीं, बल्कि कारुइजावा के साथ भी। और जो फ़ोन उसने युकिमुरा को दिया था वो उसने अपना नहीं बल्कि कारुइजावा का दिया था। कारुइजावा के पूछने पर वो बताता है कि हालांकि फ़ोन में सिम कार्ड इनबिल्ट है, लेकिन उसने चावासीरा सेंसे को पॉइंट्स देकर सिस्टम बदलवा दिए थे फ़ोन के। और ये सब बात इचिनोज़े भी वहाँ सुन लेती है और कहती है कि ये प्लान सुजुने ने बनाया था, जिस के जवाब में अयानो कोजी हाँ बोलता है। और क्लास बी भी यही सोच रहा था ना, जिस पर वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि क्लास ए और क्लास सी अगर गलत होंगे तो हमारे क्लास को फ़ायदा होगा। लेकिन ये सब चीज़ तब बदल जाती है जब रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं और सब ये देख के चौंक जाते हैं कि क्लास सी इस एग्ज़ाम में जीत गया है। और तब रिवेन वहाँ आकर उनसे कहता है कि उसे सेकेंड डे में ही पता चल गया था कि कुशीदा ही वीआईपी है और मेरा अगला शिकार तुम हो सुजुने। अब इसके बाद स्पोर्ट्स डे के लिए चावासीरा सेंसे क्लास डी को बताती है कि वो लोग क्लास ए के साथ मिलकर रेड टीम में रहेंगे और उनके अपोनेंट्स होंगे क्लास बी एंड क्लास सी, जो कि वाइट टीम में रहेंगे। यहाँ दूसरी तरफ अयानो कोजी कारुइजावा को बताता है कि स्पोर्ट्स डे के इवेंट में हमारे सारे प्लेयर्स का इन्फॉर्मेशन लीक किया जाएगा, क्योंकि हमारे क्लास में एक ट्रेटर है जो बाहर इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। कारुइजावा उसे और भी कई सवाल पूछती है, लेकिन अयानो कोजी उसे कुछ जवाब नहीं देता है। बस इतना कहता है कि मैं हमारे क्लास को एक में प्रमोट करूँगा, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब जब सारे क्लास डी के स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स डे की तैयारी कर रहे थे, अयानो कोजी सुजुने को अपने और कुशीदा के साथ चलने बोलता है वाइट टीम को ऑब्जर्व करने के लिए। सुजुने के पूछने पर वो उसे बताता है कि शिप में जो एग्ज़ाम हुआ था तुम्हारे ग्रुप में जो ट्रेटर था वो और कोई नहीं बल्कि कुशीदा है। ये सुन के सुजुने चौंक जाती है। अयानो कोजी उसे बताता है कि तुम्हारे और हिराता के अलावा किसी को पता नहीं था कि वो वीआईपी है, तो इसका मतलब साफ है उसने खुद बताया है कि वो वीआईपी है, क्योंकि ऐसा करने पर उसे दूसरे क्लास से प्राइवेट पॉइंट्स मिले होंगे। अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दिन सब नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन सिचुएशन तब बिगड़ती है जब क्लास सी क्लास डी पर भारी पड़ने लगते हैं और उनसे ज़्यादातर इवेंट्स में जीत जाते हैं। और इसी के साथ क्लास डी में आपस में आर्गूमेंट होने लगते हैं। और इसी इवेंट के दौरान रिवेन अपने क्लासमेट से बोल के सुजुने को इंजर्ड करा देता है, वो भी जानबूझ के, और बाकी के सारे बॉयज़ सूडो को टारगेट करने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अयानो कोजी ये समझ गया था कि स्पोर्ट्स डे के लिए उनका जो भी प्लान था वो प्लान क्लास सी तक ट्रेटर ने पहुंचा दिया है, लेकिन उसने इस मामले में अभी तक कुछ नहीं किया था। और हालत और ख़राब हो जाती है जब मेडिकल ऑफिस में रुएन सुजुने को धमकी देता है कि सुजुने ने साकी को इंजर्ड कर दिया है जानबूझ कर, और ये बात वो स्टूडेंट काउंसिल में कंप्लेन करना है। अगर वो चाहती है कि ऐसा ना हो तो वो उसे 1 मिलियन पॉइंट्स का डिमांड करता है। अब यहाँ थ्री लेग रेस के दौरान अयानो कोजी कुशीदा से बोलता है कि तुम हो ट्रेटर हमारे क्लास में, जिस पर वो पहले मना करती है। लेकिन एट लास्ट जब अयानो कोजी उसे बताता है कि मुझे पता है कि वो तुम ही हो, तब वो एक्सेप्ट करती है कि मैं हूँ ट्रेटर और मैं तुम्हें और सुजुने को स्कूल से बाहर निकाल के ही दम लूँगी। इसके बाद देर से ही सही, लेकिन क्लास डी एक बार फिर से मिल के कोशिश करती है स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बैक करने के लिए। और ये जो सारा चीज़ हुआ उन्हें एकजुट करने का ये अयानो कोजी ने सुजुने से करवाया था बिना कुछ किए। और ठीक इसके बाद जब रिले रेस होता है तो हमें अयानो कोजी का पोटेंशियल दिखता है कि वो सिर्फ एक मैनिपुलेटर ही नहीं है, वो फिज़िकली बहुत बहुत बेहतर है अपने क्लास के सारे बंदों से। हालांकि वो काउंसिल प्रेसिडेंट से हार जाता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस देख के सब कोई हैरान हो जाते। अब स्पोर्ट्स डे ख़त्म हो गया था
जिसमें क्लास डी लास्ट आई थी। इसके ठीक बाद सुजुने रुएन से मिलने जाती है और वहाँ उसे कुशीदा का रियल मोटिव पता चलता है कि वो उसे स्कूल से बाहर निकाल के ही दम लेगी। और इसके ठीक बाद रुएन के फ़ोन में एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो बोल रहा होता है कि सुजुने को कैसे भी करके तुम्हें इंजर्ड करना है। ये सुन के रुएन वहाँ से चला जाता है और वो इतना समझ गया था कि क्लास डी को कंट्रोल कोई और ही कर रहा है पर्दे के पीछे से। अब प्रेसिडेंट मानाबू को रिप्लेस कर रहा था न्यू स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियाबी नागुमो। और जब ये अनाउंसमेंट ख़त्म हो जाता है तो सातो आयानोकोजी की जो कि एक और क्लासमेट रहती है वो उस पर लट्टू हो गई थी। वो उससे उसका नंबर मांगती है और दोनों नंबर एक्सचेंज करते। अब क्लास में चाबासीरा सेन से बताती है कि एक और स्पेशल एग्ज़ाम होने वाला है और ये एग्ज़ाम क्लासेस एक दूसरे के साथ पेयर में करेंगे। ये एग्ज़ाम का नाम है पेपर सफल। अगर पेयर किए हुए स्टूडेंट में से कोई एक भी फेल होगा तो उन दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर ऐसे बनेंगे कि कोई दूसरा क्लास क्वेश्चन पेपर बनाएगा और बाकी 3 क्लास को उस पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर कोई क्लास डायरेक्ट किसी क्लास को चैलेंज करता है एंड एंड रिजल्ट में जो भी जीतेगा वो हारने वाले क्लास से 50 क्लास पॉइंट्स ले लेगा। अब इसके ठीक बाद रुएन को पता चलता है कि उसके क्लास से मानवे ने क्लास डी के मास्टरमाइंड की हेल्प की थी। तो फिर रुएन उससे उसका आइडेंटिटी पूछता है। तब उसे पता चलता है कि जब वो लोग कायुजावा को बुली कर रहे थे तब युकीमुरा और आयानोकोजी वहाँ थे, जिससे अब रुएन को शक होने लगता है कि इन दोनों में से ही कोई एक है मास्टरमाइंड। यहाँ दूसरी तरफ सुजू ने अपना प्लान डिस्कस करती है टेस्ट के रिगार्डिंग और उसी रात आयानोकोजी को कायुजावा कॉल आता है जहाँ आयानोकोजी उससे बोलता है कि मनाबे के ग्रुप अगर फिर से तुम्हें कुछ करे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। अब अगले दिन पेपर सफल का पेयरिंग पता चलता है और आयानोकोजी और सातो एक साथ पेयर होते हैं। और इसके ठीक थोड़ी देर बाद सुजू ने आयानोकोजी से रिक्वेस्ट करती है युकीमुरा का स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ताकि उनका प्रोसेस वो उनको अपडेट करते रहे। फिर आयानोकोजी उन लोग का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है हारुका और आकितो के साथ, जहां युकीमुरा आयानोकोजी से कहता है कि अब से होल्ड बैक नहीं करने जैसे उसने स्पोर्ट्स डे में किया था। अब इसके बाद सुजुने के साथ जब आयानोकोजी रहता है तब उसे एक मेल आता है जो कि रुएन ने किया था और वो क्लास डी के मास्टरमाइंड के बारे में पूछता है। अब इसके ठीक बाद जब उन लोग का स्टडी प्लान ख़त्म होता है तब सुजू ने कुशिदा के साथ बेट कर दी कि अगर आने वाले एग्ज़ाम में तुमने मुझे बीट कर दिया तो मैं ये स्कूल छोड़ के चली जाऊंगी और अगर मैंने तुमसे जीत गई तो तुम ये सब करना बंद करोगी। और विटनेस के तौर पे उसने अपने भाई यानी कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को बुलाया था। और फिर प्रेसिडेंट के वहाँ से जाने के बाद कुशिदा सुजुने से बोलती है आयानोकोजी है ना फ़ोन में तुम्हारे साथ, तो मैंने सही पकड़ा ना। एंड एट लास्ट कुशिदा एक और डिमांड रखती है कि अगर मैं जीत गई तो आयानोकोजी को भी स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा, जिस पर हमारा आयानोकोजी मान जाता है। इसके बदले वो उसे उसका पास्ट के बारे में जानने की विश रखता है। एंड तब कुशिदा अपना पास्ट उन दोनों को बताती है एंड तुम लोग बिलीव नहीं करोगे उसका पास्ट बड़ा ही क्रीपी रहता है। अब इसके बाद कुशिदा रुएन को इन्फॉर्म करती है उसके बेट के बारे में और कहती है कि मैं क्लास सी को पेपर सफल में जीतने में मदद करूंगी, जिसके बदले सी क्लास से क्वेश्चन पेपर आएगा वो दोगे तुम मुझे। अब एग्ज़ाम से पहले कुशिदा क्वेश्चन पेपर चाबासीरा सेंसे को देती है सबमिट और उनसे कहती है कि अब कोई क्वेश्चन पेपर लेकर आएगा आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा पर उसे वैलिड मत करिएगा। और फिर उसी क्वेश्चन पेपर का कॉपी वो रुएन को दे देती है, जिसके बदले रुएन उससे क्वेश्चन पेपर देता है जो कि एक एग्ज़ाम में आने वाले थे क्लास सी की तरफ से। लेकिन अब जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता है मामला पूरा पलट जाता है क्योंकि रुएन ने जो क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था और यहाँ कुशिदा को लगता है कि रुएन ने उसे धोखा दिया है। बाद में पता चलता है कि उसके यूनिफॉर्म में शीट पेपर था वो भी रुएन के दिए गए क्वेश्चन के। तो यहाँ कुशिदा को सोचती है कि रुएन ने क्लास डी के मास्टरमाइंड के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। इसके ठीक बाद रुएन कारुजावा को टारगेट करने की सोचता है। अब यहाँ दूसरी तरफ आरुषि अपना चाल खेलना शुरू कर दी थी क्योंकि उसने अपने एक क्लास की लड़की को आयानोकोजी के पीछे लगा दिया था जब उसका स्टडी ग्रुप बात कर रहे थे इचिनोजे और आरिसु के बारे में और ये बात उसे कारुजावा से पता चलती है। अगले दिन क्लास सी के सारे स्टूडेंट्स क्लास डी के पीछे लगे हुए थे, ऐसा इसलिए क्योंकि रुएन को मास्टरमाइंड के बारे में जानना था। इसके बाद चाबासीरा सेन से आयानोकोजी को ले जाती है किसी के मिलने के लिए और वो आदमी और कोई नहीं उसके फादर रहते हैं। उसके फादर उससे बताते हैं कि जिस बटलर ने उसकी हेल्प की थी वहाँ से भागने के लिए वो मर चुका है। और इसके बाद
वो कहता है स्कूल से विड्रॉ करो और मेरे साथ चलो वाइट रूम में जहाँ से तुम भाग के आए हो। लेकिन अयानो कोजी को स्कूल के चेयरमैन के जो कि आरिसु के फादर रहते हैं आके वहाँ से उसे बचा लेते हैं। अब जैसे ही वो बाहर निकलता है चावासेरा सेंसे से वो कहता है कि अब से मैं क्लास डी को क्लास ए तक ले जाने की मदद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आज कंफर्म हो गया हूँ कि आपको चेयरमैन ने मेरे सिचुएशन के बारे में बताया था और मेरे फादर ने आपको कांटेक्ट नहीं किया था कभी भी, तो मुझे अब ज़रूरत नहीं है आपकी ऑब्सेशन को पूरा करने के लिए। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है और उसी रात कारुइज़ावा को फ़ोन करके बोलता है कि आज के बाद वो उसे फ़ोन नहीं करेगा और उसे माफ़ी मांग के बताता है कि क्लास को अब मैं हेल्प नहीं करूँगा क्लास ए तक पहुँचने के लिए। अब एट लास्ट रुएन कारुइज़ावा को टेक्स्ट करके एक जगह बुलाता है जहां उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं और रुएन उससे मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी पूछता है, क्योंकि उसे पता था कि मास्टरमाइंड ने ही कारुइज़ावा को मानाबे के ग्रुप से बचाया था और इसके साथ उसे धमकी भी देता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा पास्ट पूरे स्कूल में फैला दूंगा। लेकिन कारुइज़ावा उसे कुछ नहीं बताती है, तो फिर रुएन और उसके साथी उसे बुली करने लगते हैं, वो भी बुरे तरीके से। इधर दूसरी तरफ अयानो कोजी को ये समझ आ चुका था कि रुएन ने अपना मूव खेल दिया है, तो फिर वो चावासेरा सेंसे और मानाबू के साथ वहाँ जाता है और उन लोग को बोलता है कि कुछ भी मैटर हो यहाँ पे, अगर स्कूल तक जाती है वो मैटर तो क्लास सी ने स्टार्ट किया था, ये आपको बोलना है। और अब अयानो कोजी चला जाता है रुएन और उसके बंदों से डील करने के लिए। वो वहाँ जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो ना वो मैं ही हूँ वो जो पर डे के पीछे से क्लास डी को पूरा कंट्रोल कर रहा है। और फिर आगे वो बताता है कि तुम लोग चारों मुझे यहाँ रोक नहीं पाओगे। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि वाइट रूम में सिर्फ वो इंटेलिजेंस ही नहीं था बल्कि हर कुछ सीखा है उसने, और उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली उन सब को ढेर कर दिया था, वो भी लाइन बाय लाइन। और इन सब के बावजूद भी उसने रुएन का जो हाल किया था कि मत पूछो, दर्द होना का एहसास कैसा होता है उसने उसे बताया था। और ये सब वो बिना किसी इमोशंस दिखाए कर रहा था। वो जब उन्हें मार रहा था तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमेशा की तरह उसके आईज कोल्ड है और उसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं है। इससे साफ समझ आता है कि अयानो कोजी कोई नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं है। अब ये सब होने के बाद अयानो कोजी सोचता है कि रुएन उसके अभी भी काम में आ सकता है, तो वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि आने वाले सेमेस्टर में क्लास डी क्लास सी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला और फिर से क्लास डी में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ये सब उसने पहले ही अज्यूम कर लिया था। तुम देख रहे हो कितना ऑब्जर्वेटिव बंदा है ये। इसके बाद अयानो कोजी सातो, कारुइज़ावा और हिराता के साथ डबल डेट में जाता है, जहाँ फिर बाद में सातो अयानो कोजी यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को अपना फीलिंग्स बताती है कि वो उसे लाइक करती है। लेकिन अयानो कोजी उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर रोमांटिक फीलिंग्स किसी के लिए नहीं है। अब सातो वहाँ से रोते हुए चली जाती है और दूसरी तरफ अयानो कोजी कारुइज़ावा को बाहर निकलने के लिए कहता है। और फिर अयानो कोजी और कारुइज़ावा एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं क्रिसमस के लिए। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। उसने कारुइज़ावा को ऐसा सिचुएशन में क्यों फंसाया था वो रिवील करता है और बताता है कि वो उससे सिर्फ यूज़ कर रहा है। これでいい。軽井沢 K は完全に俺に依存した。関係の終わりを切り出してあえて未練をくすぐったこと、壊れるギリギリのタイミングまで救出を遅らせたこと、全て予定通り。軽井沢の中には今俺を信じる意志が生まれている。簡単には裏切らない。いい手駒だ。だが देख रहे हो इस बंदे को, मैंने पहले ही कहा था कि ये अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी कुछ कर सकता है और ये हर लोगों को और उनके सिचुएशंस को इतना ऑब्ज़र्व करता है जिससे वो आने वाला फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेता है। अब इसी के साथ इन सब इंसिडेंट के कारण उसके मन में एक सवाल उठता है कि क्या वो कभी भी लोगों को सिवाय टूल्स के अलावा देख पाएगा या कोई रिलेशन बना पाएगा। ये सब सवाल वो अपने से पूछता है क्योंकि उसे आज भी यही लगता है कि वो अभी भी वाइट रूम में ही है।
और अब ठीक इसी के बाद आरुषि और आयानो कोजी का इंटरेक्शन होता है, जहां वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी, और सीज़न 2 यहीं हो जाता है ख़त्म। और सीज़न 3 की स्टार्टिंग होता है, जैसा कि आयानो कोजी ने कहा था कि उनका क्लास सी क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, और सी क्लास डी क्लास बन चुका था। अब देखो सीज़न 3 का स्टार्टिंग में एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है, पर ये एग्ज़ाम का मेन रोल फॉर्मर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मानाबू होरिकिता और प्रेजेंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो मियाबी में ज़्यादा फोकस करता है। तो इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं अब। जैसे कि मिक्स ट्रेनिंग कैंप ख़त्म होता है, आरिसू प्रेसिडेंट नागुमो को कहती है कि वो बी क्लास की लीडर इचिनोज़ु को टारगेट करेगी। अब और फिर जब क्लास में सब कारुइजावा और हिराता के ब्रेकअप का बात कर रहे होते हैं, तो फिर आयुषी वहाँ आके यामाउची को बोलती है कि उसे कुछ बात करनी है उससे, और वो दोनों बाहर चले जाते हैं बात करने। सुजुने उसे मना करती है फिर भी। अब उसी रात आयानो कोजी को सुजुने ने मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि कोई इचिनोज़ु के बारे में ह्यूमर फैला रहा था। जब वो दोनों इचिनोज़ु से ये डिस्कस करते हैं, तो वो बताती है कि क्लास ए की आरुषि शायद ऐसा कर रही है क्योंकि उसने हमारे अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया है। और उसी रात जब आयानो कोजी अपने घर जाता है, तब उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिस पर वो समझ जाता है कि उसके राइवल्स मूव करना शुरू कर दिया है। और इधर दूसरी तरफ उसे फॉर्मर प्रेसिडेंट मानाबू से पता चलता है कि उसकी क्लासमेट कुशिदा प्रेसिडेंट मानाबू के कांटेक्ट में है। अब इसके ठीक बाद इचिनोज़े स्कूल नहीं आ रही थी, तो आयानो कोजी उससे मिलने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब अगले दिन पता नहीं किसी ने पूरे क्लास सी के स्टूडेंट्स के ऊपर उल्टे पुल्टे ह्यूमर पोस्ट कर दिए थे, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि सारे स्कूल के स्टूडेंट्स में आपस में आर्गुमेंट होते हैं, जहां डी क्लास का मानना था कि ये सब आरिसू ने किया था। और ठीक इसके बाद इचिनोज़े अपना पास्ट में किए गई गलती सबको अपने क्लास में बताती है, जिसके ठीक बाद आयानो कोजी को आरिसू कहती है कि तुम इन सब के बारे में जानते थे पहले, जिसमें आयानो कोजी उसे रिप्लाई करता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने मुझे इन सब पर घसीटा है। और अब यहाँ आरिसू आयानो कोजी को चैलेंज करती है और कहती है कि अगर तुम जीत गए आने वाले फाइनल एग्ज़ाम्स में तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी, और अगर मैं जीती तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे क्लास का मास्टरमाइंड तुम हो। इसके बाद चाबासीरा सेन से बताती है क्लास सी को कि स्कूल एक नया स्पेशल एग्ज़ाम लेगा, जिसका नाम है क्लास फुल, जहाँ तीन स्टूडेंट को वोट करेंगे कौन डिज़र्विंग कैंडिडेट है यहाँ रहने के लिए और किसे निकाला जाएगा। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसे प्रोटेक्शन पॉइंट मिलेगा। अब अगले दिन आरिसू आयानो कोजी को बताती है कि उसके फादर चेयरमैन नहीं रहे और कोई और उनके जगह आया है, जिस पर आयानो कोजी ये समझ जाता है कि उसके फादर ने किसी को भेजा है और ये एग्ज़ाम उसी के लिए लिया जा रहा है ताकि स्कूल से उसे निकाला जा सके। और इधर दूसरी तरफ इचिनोज़े को प्रेसिडेंट नागुमो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है प्राइवेट पॉइंट्स के बदले। अब इसके बाद दूसरे दिन आयानो कोजी को समझ आ जाता है कि उसके क्लास ने किसी को टारगेट कर लिया है बाहर निकालने के लिए, और उसे कारुइजावा से फिर पता चलता है कि सभी कोई उसे टारगेट कर रहे हैं। और जब वो कुशिदा से पूछता है कि उसे टारगेट करने का मास्टरमाइंड कौन है, तब कुशिदा उसे यामाउची का नाम बताती है। लेकिन आयानो कोजी यहाँ समझ चुका था कि आरिसू ने यामाउची से ये सब करा रही है। अब अगले दिन सुजुने ने पूरे क्लास को यामाउची के खिलाफ वोट करने के लिए बोल दिया, क्योंकि यामाउची ने सबको आरुषि के बोलने पर कहा था कि आयानो कोजी को टारगेट किया जाए। और अब आता है एग्ज़ाम का दिन, और रिजल्ट अनाउंस होने के पहले यामाउची सभी से कहता है कि क्लास ए उसके लिए पॉजिटिव वोट देंगे और उसके खिलाफ जितने नेगेटिव वोट है वो सब नलीफाइड हो जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस करती है चाबासीरा सेन से, तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा वोट आयानो कोजी को मिले हैं, वो भी पॉजिटिव। और ये सब सुन के सारा क्लास चौंक जाता है और यामाउची को सबसे ज़्यादा नेगेटिव वोट मिले हैं, जिस वजह से अब वो स्कूल छोड़ के यहाँ से जाएगा। अब रिजल्ट के बाद पता चलता है कि क्लास ए से टोत्सुआ, क्लास सी से यामाउची और क्लास डी से मानाबे को निकाला गया है। और रियुएन आयानो कोजी के पास आकर कहता है कि तुम इतने अच्छे कब से हो गए हो जो तुमने मुझे बचाया यहाँ पर। तब आयानो कोजी उसे बताता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, तुम्हारे चमचे आए थे मेरे पास। और तब हमें दिखाया जाता है आयानो कोजी का मास्टर प्लान कि उसने इबुकी को कहा था रियुएन के प्राइवेट पॉइंट्स उसे ले और उस पॉइंट्स को इचिनोज़ु को दे दे,
जिसके बदले इचिनोजे का क्लास रुएन के लिए पॉजिटिव वोट कास्ट करेगा। अब इसके बाद आयानो कोजी हारुसी से मिलता है, जहां उसे वो बताती है कि उसे बचाने के लिए मैंने ही क्लास ए से पॉजिटिव वोट तुम्हें दिलाए थे। और फिर वो लोग मिलते हैं एक नए चेयरमैन से जिसका नाम रहता है शुकिशिरो, और इस बंदे को आयानो कोजी के फादर ने ही भेजा था ताकि उसे यहाँ से निकाला जा सके। वो आते ही उससे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन आयानो कोजी उसकी बात मानने से मना कर देता है और आरिसू से कहता है कि हमारा जो चैलेंज था उसे ख़त्म करते हैं। और फिर कुछ दिन बाद फिर से एक टेस्ट होता है स्पेशल, और आयानो कोजी सामने से कहता है कि इस बार जो स्पेशल टेस्ट होगा उसमें वो क्लास को लीड करेगा, और अगर वो हार भी जाता है तो उसके पास प्रोटेक्शन पॉइंट है, उसे वो खुद को बाहर निकालने से बचा लेगा। और अब डिसाइड होता है कि क्लास ए वर्सेस क्लास सी और क्लास बी वर्सेस क्लास डी होगा। एंड अब होगा सीज़न 3 का शोडाउन, जहां 7 राउंड में से 3 राउंड क्लास ए और 2 राउंड क्लास सी जीत चुकी थी। और अब फाइनल राउंड होगा चेस का, जो डिसाइड करेगा कि इस गेम का विनर कौन है, जहां सुजुने और हाशिमोटो कम्पीट करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन गेम आधा ख़त्म होने के बाद आरिसू और आयानो कोजी वहाँ से टेक ओवर करते हैं। लेकिन इतने इंटेंस गेम होने के बावजूद भी क्लास सी यहाँ हार जाती है क्लास ए से। अब तुम लोग भी सोच रहे होगे कि जब ये इतना बड़ा जीनियस है लेकिन वो चेस में हार गया, तो यहाँ एक ट्विस्ट है कि उस चेस मैच में शुकिशिरो ने आयानो कोजी के जितने भी मूव्स थे उसने चेंज करवा के सुजुने तक पहुँचा रहा था, जहाँ वो उनके पास आकर एक्सेप्ट करता है कि लेकिन हारने के बाद भी वो आयानो कोजी प्रोटेक्शन पॉइंट से बच जाता है। जैसा कि आयानो कोजी ने प्रेडिक्ट किया था कि उनका क्लास कन्वर्ट हो जाएगा डी क्लास में, वैसा ही होता है। और अब ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद होरिकिता मानाबू चला जाता है, और इसी के साथ इस बीच बहुत सी चीज़ें होते हैं, जैसे आयानो कोजी का इचिनोजे से मिलना, उसे एक प्रॉमिस करना, और फिर हीरोइन को वार्न करना। एंड एट लास्ट आयानो कोजी शुकिशिरो से मिलता है, जहाँ शुकिशिरो से चैलेंज करता है कि वो एक वाइट रूम से स्टूडेंट बुलाएगा जो कि यहाँ एडमिशन लेगा, और तुम्हें आयानो कोजी अप्रैल के एंड तक पता लगाना होगा कि वो स्टूडेंट कौन है, तो मैं यहाँ से खुद चला जाऊँगा। उसका ये चैलेंज आयानो कोजी एक्सेप्ट करता है और उससे कहता है कि ただ俺も一つだけ自信を持って言えることがあります。ホワイトルームで俺よりも優れた人間は存在しない。 अब इसके ठीक बाद मात्सुशिता उसे डायरेक्टर के साथ देख लेती है और वो मात्सुशिता से बात करता है, जहां मात्सुशिता उसे बोलती है कि तुम अपने स्किल्स को छुपा के क्यों रखते हो, जिस पर आयानो कोजी उसे बोलता है कि मैं जानबूझ के ऐसा करता हूं। तो मात्सुशिता उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो होल्ड बैक ना करे, जिसके जवाब में वो उसे आंसर करता है कि मैं ऑलरेडी 70 से 80% अपना पोटेंशियल यूज़ कर रहा हूँ। और फिर इसी के बाद सुजुने उससे चैलेंज करती है आने वाले सेकेंड ईयर में के टेस्ट में अगर मैं जीत गई तुमसे तो तुम अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करोगे। तो आयानो कोजी मान जाता है और कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करोगी। अब इसके बाद आयानो कोजी कारुइजावा को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी, जिस पर कारुइजावा मान जाती है उसे डेट करने के लिए और कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और इसी के साथ 3rd सीज़न यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन तुम लोग क्या सोच रहे हो, इसे हैप्पी एंडिंग बोलेंगे? मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं आयानो कोजी के बारे में। वो जो भी काम करता है उसका कोई मतलब ज़रूर होता है और वो अपना रियल मोटिव प्रेजेंट करता है कारुइजावा को डेट करने का। 成長する生き物だ。この恋愛は軽井沢 K の成長に不可欠なもの。同時に俺は K を通して恋愛を学習する。ホワイトルームで学ぶことができなかったものだが K という教科書を読み終えた時それは役目を終える。それともそうじゃない未来が待っているのだろうか。どうか祈ろう。今この瞬間大切な人を抱きしめている俺は微笑んでいるのだと。सो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब तुम लोग भी समझ ही गए होगी आयानो कोजी कितना कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। उसके हर काम में के पीछे कोई ना कोई वजह ही है और यहाँ ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये सीज़न 4 में कंटिन्यू होगा और हम लोग देखेंगे सीज़न 4 में क्या क्या होता है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, सीज़न 4 के स्टार्टिंग से ही ये सीरीज़ अपने पीक में चलने वाला है और स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो तुम लोग अब चाहते हो कि मैं इसका मांगा या लाइट नोवेल एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और फिर मिलते हैं अब तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।